नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे 1857 की क्रांति की, है ना। 1857 का विद्रोह का, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें से हम उसके जो कारण थे प्यारे दोस्तों उस घटना के पीछे, उसमें हमने चर्चा किया था किसके बारे में, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन के बारे में, है ना। आज हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, रिसेंट रीजन, उस समय का जो तात्कालिक रीजन था, कारण था, उसके बारे में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ये जो वीडियो की नोटिफिकेशन होंगी वो सीधे आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रिसेंट रीजन, तत्कालिक रीजन, है ना, किसका, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में। तो प्यारे दोस्तों, तत्कालिक रीजन क्या थे? तो 1857 में ब्रिटिश आर्मी में लकड़ी का बंदूक का इस्तेमाल होता था प्यारे दोस्तों, है ना, जिसे ब्राउन बेस कहा जाता था। जो लकड़ी का बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था उसे ब्राउन बेस कहा जाता था 1857 में। लेकिन जनवरी 1857 में एक नए बंदूक का प्रयोग ना ब्रिटिश आर्मी में किया जाने लगा, जो आयरन का बना होता था, है ना, जिसे इनफील्ड राइफल कहा जाता था प्यारे दोस्तों, है ना। पहले लकड़ी का बंदूक हुआ करता था, लेकिन जनवरी 1857 में एक लोहे का, है ना, आयरन का बंदूक का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे क्या कहा जाता था, इनफील्ड राइफल, है ना। इसमें क्या होता था प्यारे दोस्तों कि गाय की चमड़ी और सुअर की चर्बी का खोल बना होता था, है ना, और उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो प्यारे दोस्तों, वो जो आयरन इनफील्ड था, है ना, उसमें क्या होता था, गाय के चमड़ी और सुअर की चर्बी का एक खोल, एक कवर बनाया जाता था, जिससे मुंह से खोलना होता था, है ना। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या हुआ, जिसे मुस्लिम और हिंदू दोनों में प्रतिबंधित माना जाता था, है ना। गाय की चमड़ी और सुअर का चर्बी जो है वो मुस्लिम और हिंदू दोनों में क्या था, प्रतिबंधित था, है ना। मुस्लिम लोग सुअर की चर्बी का प्रयोग नहीं करते हैं और हिंदू लोग गाय की चमड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। तो इस तरह से दोनों जगहों पर क्या था कि प्रतिबंधित था। इसी के विरोध में मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च 1857 में वेस्ट बंगाल के, है ना, बैरकपुर कैंट में विद्रोह किया। किसने? मंगल पांडे ने प्यारे दोस्तों, किसने? मंगल पांडे ने एक विद्रोह किया इसी के विरोध में। कब? 29 मार्च 1857 में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के बैरकपुर कैंट में, है ना। जो प्रथम घटना थी 1857 का, ये क्या माना जाता है, प्रथम घटना माना जाता है प्यारे दोस्तों। मंगल पांडे क्या थे? 34वें नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे, जिसका सेनापति कौन था? लेफ्टिनेंट बॉग था प्यारे दोस्तों। कौन था? लेफ्टिनेंट बॉग था उस बटालियन का सेनापति, है ना। कौन से बटालियन का? 34th नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का। उसी का एक सैनिक हुआ करते थे, कौन? मंगल पांडे। और इन्होंने ही प्रथम घटना कह सकते हैं 1857 का उसको किया, जो बैरकपुर कैंट में हुआ था, है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जैसे ही लेफ्टिनेंट बॉग ने ऐसा करने से मना किया, है ना, जब मंगल पांडे विद्रोह कर रहे थे उस बंदूक का, तो उस समय लेफ्टिनेंट बॉग ने इसका मना किया कि आप जो है विद्रोह ना करें, है ना। तो मना कर रहे थे, तब मंगल पांडे ने क्या किया कि अपने ही बटालियन का जो लेफ्टिनेंट बॉग था उसको गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी हत्या कर दी गोली मारकर मंगल पांडे ने। उसके बाद तुरंत 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया, है ना। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या किया गया? फांसी पर लटका दिया गया। जैसे ही उसने क्या किया था, लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या कर दी थी गोली मारकर। यह घटना जो था प्यारे दोस्तों चारों तरफ आग की तरफ फैल गई, है ना। और सभी बटालियन में यह बात चल गई कि उस कारतूस में गाय एवं
सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। ये जैसा ही घटना घटा उसी तरह से चारों तरफ आग की तरह यह फैल गया और सबको पता चल गया कि उस बंदूक में जो कारतूस होता है उसमें क्या चीज़ मिला हुआ है, गाय की चर्बी और गाय का चमड़ा और सुअर की चर्बी, जिसका विद्रोह जो है चारों तरफ देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। इसी तरह एक ऐसा ही घटना 24 अप्रैल 1857 को, ऐसा ही घटना एक 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में घटी है ना। मेरठ के इस कैंट में 3rd नेटिव इन्फेंट्री के 99 सैनिक जो थे उस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और इसका विरोध करने लग गए है ना, जिसमें सभी घोड़सवार मतलब कि हॉर्स राइडर थे, सभी घोड़सवार सैनिक थे और 99 थे है ना। इनकी नंबर्स कितनी थी, संख्या 99 थी जिन्होंने ऐसा बंदूक का प्रयोग करने से मना कर दिया। उसके बाद सभी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और 85 सोल्जर्स को उम्र कैद की सजा दी गई। उन 99 में से 85 को क्या किया गया, उम्र कैद का सजा दिया गया और 99 को पूरा गिरफ्तार कर लिया गया था प्यारे दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि कदम सिंह है ना, इसके बाद कदम सिंह के नेतृत्व में 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों द्वारा अपने अधिकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी है ना। जहां पर 85 सैनिकों को रखा गया था, वहां जाकर उन्होंने क्या किया, उन्हें छुड़ा लिया गया है ना। उन्होंने जाके छुड़वा लिया कदम सिंह के नेतृत्व में। 10 मई 1857 को क्या किया था, सैनिकों द्वारा अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई गई थी है ना, और 85 जो सैनिक गिरफ्तार किए गए थे उनको छुड़ा लिया गया। 10 मई 1857 को रात को ही है ना, 1857 10 मई के रात को ही क्या किया गया, मेरठ के पलटन है ना, काली पलटन नामक स्थान से इस विद्रोह की घोषणा की गई। 1857 के विद्रोह की घोषणा कहाँ से की गई प्यारे दोस्तों, मेरठ के काली पलटन नामक स्थान से। और कब, 10 मई 1857 की रात को है ना। इसके अगले ही दिन सभी कोई 11 मई 1857 को कहाँ गए, दिल्ली गए। दिल्ली जाकर लाल किला में उन्होंने बहादुर शाह जफर से क्या किया, मिला है ना। बहादुर शाह जफर से जाकर के मुलाकात की उसके अगले सुबह, और बहादुर शाह जफर को मुगलों का राजा घोषित किया है ना। बहादुर शाह जफर को मुगलों का क्या घोषित किया, राजा घोषित किया प्यारे दोस्तों। और साथ ही मुगलों का क्या किया, झंडा फहराया, मुगलों का झंडा फहराया। साथ ही बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का मुख्य नेता भी नियुक्त किया उन्होंने। जैसे ही अंग्रेजों को यह बात पता चली कि बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, तब 12 मई 1857 को उसे क्या किया गया, लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि बहादुर शाह जफर वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, तब 12 मई को क्या किया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया बहादुर शाह जफर को। किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा है ना। और हुमायूं के मकबरे से इसे गिरफ्तार कर लिया गया था प्यारे दोस्त। कहाँ से, हुमायूं का जो मकबरा है वहीं से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसे बंदी बना लिया गया था है ना। और उसके बाद 19 सितंबर 1857 में इसे रंगून बर्मा भेज दिया गया था प्यारे दोस्तों है ना। गिरफ्तार करके, ये हमने तो पहले ही पढ़ लिया था कि रंगून बर्मा में इसको क्या किया गया था, रंगून जो एक देश का नाम है जिसकी राजधानी बर्मा है प्यारे दोस्तों है ना, वहां पर इसको भेज दिया गया था, किसको, बहादुर शाह जफर को। इसके बाद जगह जगह पर बहुत सारे विद्रोह हुए है ना, परंतु सभी पर अंग्रेजों ने आसानी से क्या कर लिया, नियंत्रित उस विद्रोह को कर लिया। बहुत जगह जगह पर हुआ था है ना। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों कौन जगह पर कौन सा विद्रोह हुआ था। तो जगह जगह पर होने वाला जो विद्रोह था प्यारे दोस्तों, उसमें से ये प्लेस दी गई है ना। ये रिवोल्ट किसके द्वारा, विद्रोह किसके द्वारा, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, और
कौन से अधिकारी द्वारा, कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा उसको नियंत्रित किया गया था, उसके बारे में है कि जो है मेरठ में जो विद्रोह हुआ था, है ना, मेरठ विद्रोह में जो हुआ था 1857 में, उसका नेतृत्व कर रहे थे कदम सिंह, और इसको कंट्रोल किया गया था, नियंत्रित किया गया था कॉलिन कॉम्पबेल के द्वारा, इसको नियंत्रित कर लिया गया था। उसके बाद दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां के द्वारा ये विद्रोह शुरू हुआ, है ना, जिसको कंट्रोल किया कौन, निकोलसन एंड हंटसन के द्वारा इसको नियंत्रित कर लिया था। उसके बाद प्यारे दोस्तों अम्बाला में 1857 की घटना हुई, विद्रोह हुआ, है ना, जिसका अगुवाई कौन कर रहा था, राव तुलाराम, कौन, राव तुलाराम, और इसको भी नियंत्रित किया गया था किसके द्वारा, हंटसन एंड निकोलसन के द्वारा। उसके बाद मथुरा में, है ना, देवी सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया, जिसका नियंत्रण, है ना, कौन सा अंग्रेज अधिकारी किया, कॉलिन कॉम्पबेल जो है इसको कंट्रोल कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। और उसके बाद प्यारे दोस्तों देखते हैं कि कानपुर में भी विद्रोह हुआ था। तो कानपुर का अगुवाई कौन कर रहा था, नाना साहब और तात्या टोपे कर रहे थे। यह भी कॉलिन कैंपबेल के द्वारा क्या हुआ, कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद झांसी में भी इस विद्रोह को शुरू किया गया, और यह किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, है ना, जिसको कैप्टन ह्यूरोज ने नियंत्रित किया था, है ना, कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद इलाहाबाद में भी हुआ यह घटना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली, और इसको कंट्रोल किया गया कोरनाल और नेल के द्वारा, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों फैजाबाद में इस घटना को किया गया, मतलब कि विद्रोह किया गया, जिसका अगुवाई कर रहे थे मौलवी अब्दुल्ला, है ना, जो जनरल रेनाल्ड के द्वारा क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों गोरखपुर में इसका नेतृत्व कर रहे थे कौन, गजोधर सिंह, यह भी जनरल रेनाल्ड के द्वारा क्या किया गया, कंट्रोल कर लिया गया, है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों लखनऊ में, है ना, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया, जो कॉलिन कॉम्पबेल के द्वारा क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया प्यारे दोस्तों। और आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जगदीशपुर, है ना, जो जगदीशपुर था प्यारे दोस्तों जगह, वहां पर कुंवर सिंह के द्वारा क्या किया गया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, जो कॉलिन कॉम्पबेल के द्वारा क्या किया गया, कंट्रोल कर लिया गया। साथ ही बरेली, है ना, बरेली में इस विद्रोह 1857 का विद्रोह जो है वो हुआ था, जिसमें नेतृत्व कर रहे थे कौन, खान बहादुर, है ना, खान बहादुर के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, परंतु इसे भी अंग्रेज अधिकारी विंसेंट अय्यर के द्वारा क्या किया गया, कंट्रोल कर लिया गया प्यारे दोस्तों। तो ये थी 1857 का विद्रोह जो जगह जगह पर हुआ था प्यारे दोस्तों। और जो लास्ट इंसिडेंट ऑफ रिवोल्ट 1857 था, वो क्या था प्यारे दोस्तों, 18 अप्रैल 1858, है ना, 18 अप्रैल 1858 को इसका लास्ट घटना हुआ। इसी दिन क्या हुआ था, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। इसके बाद पूरी तरीका से ये जो विद्रोह था वो समाप्त